दिनांक 16/8/2024 रोजी मालेगाव येथे MIM पक्षाचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांची मालेगाव येथे जोरदार सभा घेण्यात आली. IMI पक्षाचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी महाराष्ट्र सरकारवरती जोरदार निशाणा साधला असून निवडणूक लढवणारे मालेगाव येथील सध्या असलेले MIM पक्षाचे आमदार मुफ्ती इस्माईल कासमी यांना हजारो संख्येने वोट करून निवडून आणावे असे मालेगावकरांना आवाहन करण्यात आले. तसेच MIM पक्षाचे आमदार मुफ्ती इस्माईल कासमी यांच्या विरुद्ध असलेले अपक्ष माजी आमदार शेख आसिफ रशीद यांच्यावर देखील तोफ धडाडली. MIM पक्षाचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर देखील निशाणा साधला. तसेच मराठा आरक्षणाला देखील MIM पक्षाचा पाठिंबा राहील असे MIM पक्षाचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी भर सभेत म्हटले आहे. रोकठोक पोलीस टाइम न्यूज साठी कॅमेरामॅन निसार शेख सह वसीम झारा, मालेगाव. करना चाहता है, इसकी जबान पर मोदी का स्टैंप है, इसकी जबान पर शिंदे का स्टैंप है, इसके दिल में अजीत पवार की मोहब्बत है और मालेगांव की आवाम के लिए नफरत है. इस बात को आपको ज़हन नशीन करना पड़ेगा कि आप क्यों मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के हक में वोट देंगे. तीसरी बात जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा था वो ये है कि देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया, ऑटो वाला तो कुछ नहीं बोलेगा. मैं ऑटो वालों के खिलाफ नहीं हूं, ये निशान जो दिया गया उसके बारे में बोल रहा हूं. 20 तारीख को भी आप ऑटो में ही बैठकर जाएंगे और बटन पर बटन दबाएंगे इंशाअल्लाह. 20 तारीख को कोई साइकिल पर भी जाएगा और बटन पर ही बटन दबाएगा. ऑटो तो हमारा गरीबों का चलाने का रोजगार का जरिया है, मगर ये अपने नफ्स के लिए, अपने तमाम अजायम जो बुरे हैं उसकी तकमील के लिए, वक्फ की जायदादों को खत्म करने के लिए शख्स आया है. इसकी नीयत साफ नहीं है. जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, धूलिया पार्लियामेंट में मालेगांव आता है, तो बीजेपी को बड़े पेट में दर्द हुआ कि मुफ्ती इस्माइल ने ऐसा कौन सा वजीफा पढ़ के फूंक दिया कि बीजेपी का सिटिंग MP हार गया. ताई जीती नहीं जीती? जीती ना. आपने भी दिया ना आपने ताई को. मुफ्ती इस्माइल कहां खड़े थे और ये कहां खड़ा था? किधर खड़े थे दोनों? मेरे भाई, अब देवेंद्र फडणवीस बोल रहे मालेगांव सेंट्रल में और जिहाद हुआ, धर्म युद्ध हुआ. देवेंद्र फडणवीस को नहीं मालूम, क्योंकि वो फडणवीस है, वो अपने आप को बड़ा समझते और मालेगांव की जनता को नीचे समझते. सुनो फडणवीस, तुम बड़े नहीं हैं, ना मैं छोटा हूं, मैं तुम्हारे बराबर हूं बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के लिहाज से. तुम्हारे दिमाग में जो फितूर है ना कि मैं फडणवीस हूं, ये ओवैसी और ये मुफ्ती इस्माइल, ये अब्दुल मालिक है, वो गया जमाना. वो जमाना नहीं रहा कि तुम ऊपर बैठेंगे मैं नीचे बैठूंगा. हाँ, ये जो ऑटो का निशान लेकर आया है फडणवीस, वो तेरे पास नीचे बैठता होगा, मगर हम तेरे सामने, मोदी के सामने झुकने वाले नहीं है, ना मालेगांव की जनता झुकने वाली है. अब फडणवीस ने क्यों कहा? फडणवीस को तारीख नहीं मालूम. फडणवीस को हम जरा हिस्ट्री पढ़ाते. फडणवीस सुनो, 1818 में यही मालेगांव था. मालेगांव के किले में मराठा और अंग्रेजों की जंग हुई. उस मराठाओं की फौज में मालेगांव के गय्यूर मुसलमान थे, जिन्होंने अंग्रेजों से खूब मुकाबला किया. 30 मुसलमान शहीद हुए मराठाओं की फौज में, और अंग्रेजों ने 36 बंदूक, तोप, 800 गोला बारूद और 35,500 गन पाउडर इस्तेमाल किया 1818 में.
फिर 1921 में फडणवीस सुनो, 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ तो मालेगांव के सरफिरे लोगों ने 47 में आजादी मिली। मालेगांव के लोगों ने कहा 1921 में कहा कि अभी हम अंग्रेजों का परचम किले से निकालते, अंग्रेजों के परचम को निकालकर फेंक दिया। फडणवीस को नहीं मालूम, उनके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि फडणवीस तुम्हारे पूर्वज नहीं थे, वो मुफ्ती इस्माइल अब्दुल मालिक के पूर्वज थे जिन्होंने 1921 में झंडा निकाल दिया। तुम्हारे साथ तो वो शख्स बैठा हुआ है, तुम्हारे साथ फडणवीस वो शख्स बैठा हुआ है, तुम उसको मदद कर रहे हो, तुम उसको पनाह दे रहे हो। जो मालेगांव के जनता के घरों में, दीवारों में, दिलों में तोड़ना चाहता है, घर घर को बांटना चाहता है। और हमारे बुजुर्गों ने 1921 में फडणवीस अंग्रेजों के झंडे को निकाल दिया। और फडणवीस मरने वालों के नामा क्या थे? सुलेमान शाह, इस्राइल अल्लाह रखा, शाबान भिकारी, बुद्धू फरीदास, अब्दुल गफूर, अब्दुल्ला खलीफा और मोहम्मद हुसैन को अंग्रेजों ने जेल में टॉर्चर करके मार दिया। फडणवीस, क्या तुमको तकलीफ इसलिए हो रही है कि तुम्हारे ऊपर के लोग कोई नहीं थे, ये हमारे लोग थे पूरे? मालेगांव सेंट्रल, मालेगांव सेंट्रल, फडणवीस की जबान से क्या निकला? मालेगांव निकला नहीं निकला? निकला नहीं निकला मालेगांव? क्या कहा? और जिहाद, क्या कहा? धर्म युद्ध। तो फडणवीस ने क्या किया? अपने मोहरे को सामने कर दिया और मालेगांव की आवाम के सामने फडणवीस ने अपने मोहरे को, क्योंकि पार्लियामेंट का बदला लेना है, क्योंकि आपने बीजेपी को हरा दिया था, तो फडणवीस, शिंदे और अजित पवार ये चाह रहे कि पार्लियामेंट में तुम हमको हराए ना, अब हम हमारे मोहरे को सामने करेंगे ताकि दोबारा मुफ्ती इस्माइल मालेगांव के इत्तेहाद की ताकत पर कामयाब ना हो सके। समझ में आई मेरी बात? नहीं आई तो और बोलूं खुल के, और बोलो। अभी 19 मिनट बाकी है, बोल सकता हूं मैं। तो ये बीजेपी, आरएसएस और मोदी को सबसे पूरी ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि हम धूलिया कैसे हार गए, ये मालेगांव सेंट्रल वालों ने क्या काम कर दिया। और इसीलिए फडणवीस बोल रहे और जिहाद धर्म युद्ध। अब ये और जिहाद धर्म युद्ध के माने मेरे को नहीं मालूम, मुझे इतना मालूम है कि 20 तारीख के दिन मालेगांव की आवाम अपने वोट की ताकत पर फडणवीस के मोहरे को हराएगी इंशाअल्लाह ताला। मुझे इतना मालूम कि मालेगांव की आवाम सुलेमान शाह, इस्राइल अल्लाह रखा, शाबान भिखारी, बुद्धू फरीदास, अब्दुल गफूर की कुर्बानियों को ताजा कर देगी और शिंदे और अजीत पवार के चमचे को जीतने नहीं देगी इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह इन हमारे शहीदों ने अंग्रेजों के झंडे को निकाल कर फेंक दिया, हम दोबारा यहां पर मोदी, अमित शाह, शिंदे, अजीत पवार का झंडा छुपा कर आने वाले को मालेगांव की सड़कों पर, मालेगांव में उसका झंडा लहराने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। मालेगांव में परचम लहराएगा तो इत्तेहाद का परचम लहराएगा, मालेगांव में परचम लहराएगा तो गुलामान मुस्तफा का परचम लहराएगा, मालेगांव में परचम लहराएगा तो आशिक रसूल का परचम लहराएगा, मालेगांव में परचम लहराएगा तो वक्फ की जायदादों को बचाने वालों का परचम लहराएगा, मालेगांव में परचम लहराएगा तो दरगाहों को आबाद करने वालों का परचम लहराएगा, मालेगांव में परचम लहराएगा तो दिलों को मिलाने वाले का परचम लहराएगा, बांटने वालों का परचम नहीं उठेगा, नहीं लहराया जाएगा इंशाअल्लाह। अब आपको फैसला करना है कि मुफ्ती इस्माइल को इस बुनियाद पर आपको वोट देना है
तुम क्या मोदी को कामयाब करोगे या मुफ्ती इस्माइल को कामयाब करोगे? बोलो। तुम क्या मोदी के एजेंट को कामयाब करोगे या अब्दुल मालिक को कामयाब करोगे? तुम क्या शिंदे को कामयाब करोगे या अपने आप को कामयाब करोगे? तुम क्या अपने आप को कामयाब करोगे या अजीत पवार की मिठाई लाकर बांटने वाले को कामयाब करोगे? ये फैसला मालेगांव की आवाम को करना। चौथी वजह कि आप क्यों वोट देंगे मुफ्ती इस्माइल को। महाराष्ट्र में एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। कोई आका की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता।